हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डी प्लस बी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसमें डी प्लस बी ने मेंशन किया है कि वो अपना एग्जामिनेशन पैटर्न जो है चेंज करने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि डी प्लस बी जो बेसिकली अब यूपीएससी और एसएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न को जो है फॉलो करने वाली है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, डी प्लस बी जो बेसिकली कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है जैसा कि यूपीएससी और एसएससी के पैटर्न में होता है। तो आज की वीडियो में इसके नए एग्जामिनेशन पैटर्न को जो है हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये भी देखेंगे कि डी प्लस बी को इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न की नीड क्यों पड़ी। साथ में ये भी देखेंगे इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न से बेसिकली कैंडिडेट्स को क्या फायदा होने वाला है। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डी प्लस बी का ऑफिशियल नोटिस है जिसमें जो है डी प्लस बी ने मेंशन करा हुआ है कि इस नए एग्जामिनेशन पैटर्न की बेसिकली डी प्लस बी को नीड क्यों पड़ी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डी प्लस बी ने मेंशन करा हुआ है डी प्लस बी हर साल 10 से 15,000 यानी कि आप देख सकते हैं 10 से 15,000 वैकेंसीज के लिए जो डी प्लस बी जो अपना एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है। अब बेसिकली हुआ क्या, 2020 में जो बेसिकली कोई भी एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो बेसिकली इससे हुआ क्या, 2020 की वजह से जो बेसिकली ह्यूज बैकलॉग हो गया डी प्लस बी के लिए और जिसका एग्जाम जो बेसिकली डी प्लस बी जो है 2021 में कंडक्ट करवाना पड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं डी प्लस बी ने मेंशन करा है कि ह्यूज बैकलॉग जो है डी प्लस बी को क्लियर करना पड़ा 2021 में। इवन अगर आपने नोटिस भी किया हुआ, डी प्लस बी जो है जून 2021 से ही कंटिन्यूसली एग्जाम करा रहा है। इवन हर डे जो है डी प्लस बी का किसी ना किसी पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता ही है। उसके बावजूद अक्टूबर मंथ तक जो है डी प्लस बी के अभी तक सारे एग्जाम जो कंडक्ट नहीं हुए हैं। इवन जो है अभी नवंबर में भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और इवन अगर नवंबर में भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे उसके बावजूद जो डी प्लस बी के लिए काफ़ी सारे पोस्ट के लिए जो अभी भी एग्जाम जो है कराने रह जाएंगे। तो यहाँ पे डी प्लस बी ने मेंशन भी करा हुआ है कि कौन से ईयर में कितने पोस्ट के लिए जो डी प्लस बी ने वैकेंसी निकाली थी। और साथ में यहाँ पे डी प्लस बी ने मेंशन भी किया है अभी तक 29 लाख कैंडिडेट जो है डी प्लस बी के लिए अप्लाई कर चुके हैं 2013 से लेके 2019 तक। और जैसे जैसे आप देखेंगे 2021 की ही अगर बात करें तो 2021 में ही कम से कम यहाँ पे 10 लाख से भी ऊपर कैंडिडेट्स ने जो है क्या कहते हैं डी प्लस बी के लिए अप्लाई किया था। इवन 2020 में भी आप देखेंगे कि 10 लाख से भी ऊपर कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट नोटिफाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 पोस्ट के लिए बेसिकली डी प्लस बी ने 5,000 वैकेंसी निकाली थी 2020 में। और 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पे 57 पोस्ट के लिए जो बेसिकली यहाँ पे 14,852 वैकेंसीज निकाली थी। तो अगर आप देखेंगे 2020 और 2021 में ही जो है 20 लाख से भी ऊपर कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई कर दिया था। और इतने सारे पोस्ट के लिए जो है डी प्लस बी को जो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पड़े जिसकी वजह से जो डी प्लस बी के अभी तक भी जो है अभी तक सारे एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं। और इससे बेसिकली हो क्या रहा है, डी प्लस बी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बेसिकली स्लो हो रहा है। अब बेसिकली डी प्लस बी जो हर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसके बावजूद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्लो है क्योंकि इतने सारे पोस्ट जो हैं उसको जो है एग्जाम कंडक्ट कराने में जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अभी का करंट सिनेरियो आप देखेंगे तो बेसिकली अभी का करंट सिनेरियो आप देखेंगे डी प्लस बी ने मेंशन करा है कि नवंबर में एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो पोस्ट बचती हैं, बैलेंस पोस्ट हैं, वो देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 21 पोस्ट के लिए अभी भी एग्जाम कंडक्ट कराने रहते हैं जिसमें आप देखेंगे 1390 वैकेंसीज हैं। यानी 1390 वैकेंसीज अभी भी उनके एग्जाम कंडक्ट कराना रहते हैं इवन नवंबर एग्जाम के बाद। तो इन 21 पोस्ट के लिए जिसमें 1390 वैकेंसीज है, अब इनका जो एग्जाम डी प्लस बी कराने वाला है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराएगा। और इवन इन फ्यूचर जितने भी अब डी प्लस बी के एग्जाम होंगे वो इसी नए पैटर्न के बेसिस पे ही होंगे। तो इसके नए पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं और ये भी देख लेते हैं इस नए पैटर्न से बेसिकली कैंडिडेट को क्या फायदा होने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे डी प्लस बी ने मेंशन करा हुआ है डी प्लस बी जो अपने एग्जाम जो है यूपीएससी और जैसा कि आप एसएससी कराता है सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम उसी की तरह जो है डी प्लस बी भी एक कंबाइंड एग्जाम जो है बेसिकली कंडक्ट कराने वाला है। और इसमें बेसिकली होगा क्या, इस कंबाइंड एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो बेसिकली आपका फास्ट होगा। अब इससे बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट है अगर 4 पोस्ट के लिए और उससे वो एलिजिबल है, डी प्लस बी ने कोई 4 पोस्ट निकाल दी और उन चारों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको उन चारों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि आपको जो है मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए जो अपीयर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली अब कंबाइंड एग्जामिनेशन हो रहा है। अब तो आपको जो अगर आप एक ही बार में एग्जाम दे देंगे तो आपको 4 बार अपीयर होने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही में जो है डी प्लस बी को भी 4 बार एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है। इससे जो बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फास्ट हो रहा है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रहा है और जो पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वो भी बच रहा है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट का भी फायदा हो रहा है, DSSB का भी फायदा हो रहा है, और अगर रिक्रूटमेंट अगर फास्ट होती है तो आपकी ज्वाइनिंग भी जो है जल्दी होती है। तो अब आगे देख लेते हैं DSSB जो है किन पोस्ट के जो इस तरह के एग्जाम पैटर्न को जो है फॉलो करने वाला है, इस नोटिस में DSSB ने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें जो आप देखेंगे एक वैकेंसी MCD डिपार्टमेंट से, DAMB, NDMC, दिल्ली जल बोर्ड, इन सभी डिपार्टमेंट से जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हुई है, जिसकी क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा है। आप देखेंगे इस सभी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, सिविल इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके जो बेसिकली DSSB कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देगा, ना कि रैदर की हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं कि एक अच्छा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन की पोस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अलग पोस्ट हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की पोस्ट है। अब इन चारों की क्वालिफिकेशन क्या है? मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th। इन चारों पोस्ट की क्वालिफिकेशन सिमिलर है, तो अब इन चारों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बजाय DSSB एक कंबाइंड एग्जाम करा देगा। अब क्योंकि आप देखेंगे 10th के बेसिस पे DSSB जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सभी का एग्जामिनेशन लेवल जो सेम होता है। इवन अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम होगा उन सभी पोस्ट के जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं उन सभी का जो है डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। वैसे ही 12th वालों को जो एग्जाम होगा उनका भी जो एग्जामिनेशन लेवल सेम होगा। तो यहाँ पे जो भी कंबाइंड एग्जामिनेशन जो बेसिकली सेम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो रहा है, यानी कि जितने भी पोस्ट यहाँ पे 10th के बेसिस पे होंगे उनका जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन हो जाएगा। इवन यहाँ पे आप देखेंगे 12th के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जितनी भी पोस्ट है ना उन सबमिट की जो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आप देखेंगे 12th पास है, तो इन सभी पोस्ट के लिए जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है सेम है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि UPSC और SSC में भी बेसिकली यही होता था। और यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे DSSB ने एग्जाम पैटर्न के बारे में मेंशन करा है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल भी UPSC और SSC की तरह ही होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। DSSB का जो डिफिकल्टी लेवल होता था वही डिफिकल्टी लेवल अभी भी रहने वाला है, बस एग्जाम पैटर्न जो है बेसिकली चेंज होने वाला है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी नए एग्जाम पैटर्न में बेसिकली कैसे एग्जाम DSSB करवाने वाला है। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे स्टोर कीपर, ड्रॉटमैन, इवन असिस्टेंट टीचर, यहाँ पे जितने भी हैं उन सभी पोस्ट के लिए जो DSSB नए एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो DSSB ने अपने इस नोटिस में मेंशन करा हुआ है कि DSSB इसको कैसे फ्रेमवर्क को जो कैसे इंप्लीमेंट करने वाला है। तो बेसिकली करेगा क्या, DSSB एनुअल बेसिस पे जो है हर डिपार्टमेंट से पूछ लेगा कि किन पोस्ट के जो बेसिकली उनको जो है एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, जो कंबाइंड एग्जामिनेशन जो है किन पोस्ट के लिए जो वो कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो जो है कैंडिडेट अगर आप अपना कंबाइंड एग्जामिनेशन दे देगा देन जो है कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है कैंडिडेट से जो चॉइस पूछी जाएगी, यानी कि कैंडिडेट की जो प्रेफरेंस पूछी जाएगी उन पोस्ट में जो बेसिकली वो किस पोस्ट को जो है बेसिकली प्रेफरेंस देना चाहता है। तो अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे तो उसकी प्रेफरेंस को जो है उसकी प्रेफरेंस का जो बेसिकली उसको पोस्ट जो है बेसिकली मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि DSSB ने अपने एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मेंशन करे हुए हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि DSSB ने इस नोटिस में मेंशन करे हुए हैं। डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। इवन जो इस नोटिस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आपको डिटेल में ये नोटिस पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन से इस नोटिस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें जो है मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है DSSB के नए एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि DSSB से रिलेटेड सारी अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।